दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विजय थलपति की नई मूवी थलपति द गोट। थलपति इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। विजय थलपति की सबसे बेस्ट मूवी सारे लोग इसको मान रहे हैं, तो ज्यादा देरी नहीं करेंगे, चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। बट इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मूवी के शुरुआत में हम रेगिस्तान के बीचों बीच एक ट्रेन को जाते हुए देखते हैं। इस ट्रेन में न्यूक्लियर वेपन है और कुछ टेररिस्ट, जिसको पकड़ने के लिए हम सैस एंटी टेररिस्ट ग्रुप के हेलीकॉप्टर को देखते हैं। टेररिस्ट ग्रुप का मेन हेड मेनन होता है, जो कि ये सारी चीज को ऑपरेट करता है। उसने अपने टीम के द्वारा एक साइंटिस्ट को पकड़ लिया था, उससे न्यूक्लियर वेपन के ऊपर टेस्ट कराने के लिए। फिर हम देखते हैं उस साइंटिस्ट उस चीज को टेस्ट करता है, पर इन लोगों को शक हो जाता है कि ये कोई और है, क्योंकि वो वॉइस बदल के बात कर रहा होता है। फिर हमको पता चलता है ये और कोई नहीं, सेस टीम का ही एक लीडिंग ऑफिसर है। ये हम सब के चहीते विजय थलपति होते हैं, जो कि इस मूवी में गांधी का रोल निभा रहे हैं। फिर क्या है, ट्रेन के अंदर ही घमासान एक्शन शुरू होता है। बंदे ने सबको स्टाइल से पीटा है। पूरे टेररिस्ट ग्रुप के बीच अकेला खड़ा है गांधी, और वो ऐसे फाइट कर रहा है जो कि आपको मिशन इम्पॉसिबल जैसे मूवी में देखने को मिलेगा। इंडियन वर्जन जॉन विक है ये हमारा। पर इनके लोग हेलीकॉप्टर के ऊपर गोली चला रहे थे, और हेलीकॉप्टर से जब ये लोग गोली चलाते हैं तो ट्रेन के पिछले वाले बॉगी में आग लग जाती है। ये था तो एक साइलेंट ऑपरेशन, उनको न्यूक्लियर वेपन चुराना था और मेनन को भी उठाना था, पर हो गया वायलेंस, पूरे ट्रेन को ही आग लग गई। ट्रेन के अंदर 2-3 और ऑफिसर भी ऑपरेट कर रहे थे, उन लोगों ने भी टेररिस्ट को मार गिराया था। पर मेनन उधर से भाग निकलता है, पर ट्रेन में आग लग जाता है और धीरे धीरे आग इंजन तक फैल चुका था। कभी भी ट्रेन विस्फोट कर सकता है। सारे टीम मेंबर हेलीकॉप्टर पे लौटने लगे और लास्ट में गांधी था, वो न्यूक्लियर वेपन उधर से उठा लेता है और ट्रेन के विस्फोट करते ही टाइम तुरंत वो अपने बैग में भर के हेलीकॉप्टर से निकल जाता है। पर उधर फंसा रहता है मेनन, और सबको लगता है कि उस ट्रेन ब्लास्ट के साथ मेनन भी खत्म हो चुका है। फिर हमको गांधी की वाइफ को दिखाई जाती है, जो कि अभी हॉस्पिटल में एडमिट हुई पड़ी है। उसको और एक बेबी होने वाला है, और इनका पहले से एक बच्चा होता है जो कि महज 5 साल का है। उसका नाम होता है जीवन। 3 लोगों की सुखी परिवार है और चौथा मेंबर आने ही वाला है। गांधी को हमेशा एक बेटी ही चाहिए थी, पर उसके वाइफ को चाहिए था एक बेटा। गांधी तो बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप से लड़ जाता है, इंटेलिजेंस एजेंसी से लड़ जाता है, पर डरता है सिर्फ अपनी वाइफ अनु से। फिर हम पार्टी में देखते हैं सैस की पूरे टीम को, उसमें कल्याण, सुनील, अजय और इन लोगों के साथ उनके सबके हेड नजीर सर भी होते हैं। ये एक एंटी टेररिस्ट टीम तो है, इसी के साथ ये लोग बहुत पुराने दोस्त भी है। फिर से हमको देखने को मिलता है कि अनु गई है फिर से हॉस्पिटल में, पर इस बार भी गांधी नहीं आया। वो काम के बहाने से बाहर चला गया। सुनील की वाइफ डॉक्टर होती है, तो उसी के पास गई थी अनु। अनु फिर उसे बोलती है, मुझे लगता है कि गांधी का बाहर कोई अफेयर चल रहा है। वो कभी कभी कॉल कर देता है, और कभी कभी तो मैंने बाहर दूसरे लड़कियों के भी आवाज सुने हैं। मुझे लगता है वो मुझे धोखा दे रहा है। अगर ये सही बैठा ना तो मैं उसे छोड़ दूंगी, मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। फिर वो घड़ी आ जाती है जहाँ पर गांधी को जम के डांट पड़ती है, ये बोलते हुए कि तुम कहाँ बाहर अफेयर कर रहे हो। गांधी फिर सब कुछ डिनाई करता है और ये बोलता है कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और मैं सैस के लिए काम करता हूँ। पर इसकी बीबी माने ना। बंदा जब सच बोले कोई बीबी मानती क्यों नहीं। गांधी जब कैसे भी इसे कन्विंस नहीं कर पाता, फिर उसको मस्का लगाने के लिए और उसके दिमाग शांत करने के लिए ये बोलता है कि मैंने हमारा सेकंड हनीमून प्लान किया है, वो भी थाईलैंड पे। हम 3 लोग जाएंगे और नया मेंबर भी घूम लेगा। और उसकी बीवी तब झट से मान जाती है। लड़कियों को मनाना कितना आसान होता है। फिर हम देखते हैं कि उसके टीम मेंबर समझा रहे होते हैं कि तू एक मिशन पे जाने वाला है, वो भी तेरे फैमिली के साथ। गांधी फिर बोलता है कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना इनके साथ, अगर मैं नहीं गया तो मेरी गृहस्थी टूट जाएगी। फिर हम देखते हैं कि गांधी जाता है उनके फैमिली के साथ थाईलैंड और बहुत मजे करते हैं, उनके बेटे के साथ, नए आने वाले बच्चे के साथ और बीवी के साथ भी। सारा दिन वो लोग घूमते हैं और रात को आता है नजर सल का कॉल। वो गांधी को फोन करके बोल देते हैं कि मिशन ऑन है। फिर हम देखते हैं कि गांधी और कल्याण जाते हैं एक पब में, और उधर जाके उनको एक सीक्रेट कोड चुराना था। भाई मानो बंदे ने चुराया एकदम मिशन इम्पॉसिबल जैसा। विंडो तोड़ा, पैराशूट खोला और निकल गया, मानो बाएं हाथ का खेल था उसके लिए। पर उसके फेस को बहुत लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया था। मुश्किल तो आगे आने ही थी, क्योंकि गांधी को चुपचाप कोई काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा अपना छाप छोड़ ही जाता है। फिर अगले दिन जब ये लोग मार्केट में घूम रहे होते हैं, कुछ गुंडे इनके पीछे पड़ जाते हैं। गांधी कैसे भी करके अपने बीवी बच्चे को लेके एक टैक्सी में बैठता है, और टैक्सी ड्राइवर को इन लोगों ने पहले ही शूट कर दिया था। गांधी फिर टैक्सी भगाता है और पीछे इन लोगों की गार्ड होती है, जो कि गांधी को मारना चाहते हैं। इस दौरान गांधी की वाइफ के पेट में लेबर पेन शुरू हो चुका था। वो दर्द से तड़प रही होती है, पर गांधी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसको इन लोगों से लड़ना भी पड़ रहा था और अपने बीवी को संभालना भी, और इसके साथ इनका छोटा बच्चा भी था। अपने बच्चे को और बीवी को एक क्लोथिंग मार्केट में छुपा के गांधी इन लोगों से लड़ता जाता है। फिर उसके वाइफ को इतना लेबर पेन हो रहा था, गांधी मानो लाचार हो चुका था। तभी कल्याण आता है और इन लोगों को शूट कर देता
देता है और गांधी को बोलता है तू अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल में जा। हॉस्पिटल में उसे एडमिट करने के बाद गांधी बाहर आता है बिल वगैरह भरने के लिए और उसका बेटा जीवन बोलता है पापा मेरे पैर में दर्द कर रहा है, तो उसे एक जगह बिठा के उसने बिल वगैरह भरने के लिए चला जाता है। फिर जब वो लौट के आता है देखता है कि उसका बेटा उधर नहीं था। गांधी इधर उधर बहुत ढूंढता है पर उसके बेटी के नामो निशान नहीं था। उसको अपनी वाइफ को भी जवाब देना था। वो रोता रहता है, बिलखता रहता है पर उसका बेटा पूरे जगह पर नहीं था। वो फिर हॉस्पिटल के आस पड़ोस में भी देखता है, अपने टीम मेंबर को भी कॉल करता है पर कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है और रात को उसे पता चलता है कि एक जगह कुछ बच्चों की जले हुए बॉडीज मिले हैं। गांधी फिर उस लोकेशन पे पहुंचता है। पहुंचने के बाद अपने बेटे के बॉडी को देखता है पर वो अनआइडेंटिफाइड था, पूरा बॉडी जल चुका था। सिर्फ हाथ में एक स्पाइडरमैन का एक पुतला होता है। उसे देख के गांधी को एश्योरेंस होता है कि उसका बेटा ही हो सकता है, कि वो गिफ्ट उसने उसको दिया था हॉस्पिटल में बैठते टाइम। गांधी का मानो पैरों तले जमीन खिसक जाता है। एक तो उसे अपनी वाइफ को जवाब देना है और दूसरा कि उसके वजह से उसका छोटा बेटा आज मारा गया, क्योंकि फैमिली में किसी को नहीं पता था कि वो क्या करता है। उसने सबको बता के रखा था कि वो एक टूरिज्म कंपनी में काम करता है। उसने इतने सालों से अपने बीवी बच्चों को अंधेरे में रखा और उसके जॉब की वजह से आज उसका बेटा ही उससे दूर हो गया। गांधी फिर अपने बीवी को आके सब कुछ बताता है पर उसकी बीवी उसे माफ नहीं कर पाता और गांधी की और एक बच्ची की डिलीवरी भी हो चुकी थी जो कि एक लड़की होती है। फिर बहुत साल बीत जाते हैं। गांधी ने सैस छोड़ दिया था। वो अभी एक साधारण जीवन जीता है जहाँ पर वो एयरपोर्ट वगैरह में लोगों के पासपोर्ट वगैरह चेक किया करता है। अनु ने गांधी से सारा नाता तोड़ दिया है। इतने सालों से उसने गांधी के साथ एक बात भी नहीं किया। वो अपने बेटे के चले जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ मानती है गांधी को कि उसने इतने सालों से ये सीक्रेट जब छुपा के रखा और इस थ्रेट की वजह से आज उसके बेटे को पापों का प्रायश्चित करना पड़ा। अनु और गांधी थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं एक मीडियम के थ्रू जो कि होती है उनकी बेटी। फिर एक दिन जिगीशा उसके मम्मी पापा के साथ एक पार्टी में जाते हैं और उसके साथ हम सैस के पुराने मेंबर्स को भी देखते हैं जो कि गांधी के टीममेट्स ही थे। वो लोग अभी भी सैस में काम कर रहे हैं। जिगीशा आके गांधी को बोलती है कि मम्मा ने बोला है आप मुझे घर रात को छोड़ पाओगी कि नहीं। गांधी हाँ बोल देती है कि तुम्हारे मम्मा को जाने के लिए बोल दो, मैं तुमको महफूज छोड़ दूंगा। उस पार्टी में नजीर सर गांधी को समझाते हैं कितने टाइम तक तुम खुद को ही कोसोगे, तुम एक काम करो हमारे मॉस्को वाले ऑफिस में अभी तुमको ये सब भी करना है। तुमने बोला फील्ड मिशन नहीं करोगे, फील्ड मिशन के अलावा तुम कुछ भी करोगे, इसलिए तुम ये सब कुछ करने लगे पासपोर्ट वगैरह, हमने ही तुम्हारा जॉब लगाया है। अभी रशिया में लोगों को लग रहा है कि इंडियन से उनको खतरा है, उधर थोड़ा डिप्लोमेसी का प्रॉब्लम है, तुम जाओ एम्बेसी के लोगों से मिलो, इतना बस कर दो। तभी कल्याण भी बोलता है हाँ गांधी तुम जाओ क्योंकि तुम्हारा पुराना एक्सपीरियंस है, तुम अच्छे से सब चीज को सेटल कर पाओगे उधर। उन लोगों के बहुत रिक्वेस्ट करने पे गांधी मान जाता है और मॉस्को चला जाता है और सब कुछ वीडियो कॉल से अपनी बेटी को दिखाती है। उसकी बेटी भी बहुत खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि जगह जगह रशियन लोग हंगामा कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी को घेर के। गांधी कोशिश तो करता है सारी चीज को शांत करने की पर मामला हाथ से निकल चुका था। एम्बेसी के ऊपर ही हमला हो जाता है। कुछ गैंग मिलके डंडा वगैरह से लोगों को मारने लगते हैं। उस टाइम गांधी भी सबको रोकने की कोशिश करता है और खुद भी फाइट करता है। तभी मानो एक लड़का गांधी के साथ फाइट करने लगता है। उसका लड़ने का तरीका एग्जैक्ट गांधी की तरह था और गांधी को वो अच्छा खासा टक्कर दे रहा था। दोनों में हाथापाई होता है और फाइनली जब गांधी उसका मास्क हटाता है वो देखता है हूबहू उसी के तरह देखता हुआ एक लड़का जो कि देखने से लग रहा था कि गांधी का कोई करीबी है। उसको मानो छोटा सा स्टिंग आता है कि ये और कोई नहीं उसका ही बेटा जीवन है और वो लड़का भी गांधी को घूरे जा रहा था। मानो बहुत गहरा रिश्ता है इसके साथ उसका। उधर तो सब कुछ शांत होता है और रशियन पुलिस उधर आ जाते हैं और वो लड़का भी उधर से भाग जाता है। पर गांधी अपने टीम मेंबर से पता लगाने के लिए बोलता है कि वो लड़का कौन है और किसके साथ काम करता है। टीम पता लगाए पर इससे पहले वो लड़का गांधी के सामने आ जाता है और गांधी को उसका पीछा करने के लिए वो मजबूर करता है और उसे एक खुली जगह पर वो लेके जाता है। लेके जाने के बाद वो उसे बोलता है मुझे लगता है कि आप मेरे पापा हो, आपको मैंने बहुत पहले देखा था जब मैं बहुत छोटा था पर मेरी यादें धुंधले हो चुकी है। गांधी ये सुनने के बाद मानो रोने लगता है। वो फूट फूट के रोने लगता है और खुद को पीटने लगता है और ये बोलता है तू इतने टाइम से कहाँ पर था, तू क्यों हमारे पास नहीं लौटा, तुझे पता नहीं मैंने और तेरी माँ ने कितना झेला है बेटा। हम आज भी एक निवाला लेने से पहले तेरे बारे में सोचते हैं, तू मेरे साथ चल इंडिया, तुझे कुछ भी नहीं होगा। तब जीवन बोलता है मैं फैजल गैंग के लिए अभी काम करता हूँ, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे और वो इतने खतरनाक है डैड, वो आपको भी मार डालेंगे, आप महफूज इंडिया चले जाइए। तब गांधी बोलता है इतने सालों तक मैं मेरे बेटे से दूर रहा और तुझे पता नहीं तेरे पापा सबसे खतरनाक है, कोई भी आ जाए। तभी हम देखते हैं कि इनकी
ऊपर फायरिंग होता है और फजल गैंग वालों ने ही इनके ऊपर अटैक कराया था। फिर गांधी अपने बेटे को लेता है और एक बाइक ढूंढता है। बाइक में बैठने के बाद बाप बेटे घमासान एक्शन करते हैं। गांधी बाइक भगाता है और पीछे से जीवन शूट करता जाता है। लाइक आइकॉनिक सीन है और ऊपर से जो बीजीएम यूज करा गया है ना भाई, बहुत औसम। फिर कैसे भी करके उधर से एस्केप प्लान बनता है और सुलीन इनका पासपोर्ट वगैरह करा के इंडिया ले आता है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों जाते हैं अनु के घर। अनु के घर जाने के बाद वो जब अपने बेटे को देखते हैं, अनु भी रो पड़ती है और गांधी को तब वो माफ कर देते हैं। धीरे धीरे पूरा परिवार एक साथ होने लगता है और सब कुछ मानो खुशहाल मंगल होने लगा था। फिर हमको अजहर को दिखाया जाता है, मानो उसे कुछ पता चला है क्योंकि बहुत टाइम से इनके इंटेल लीक हो रहे थे, इनके एजेंट्स मर रहे थे। अजहर उस दिन रात को चेन्नई वाली ट्रेन लेने से पहले वो कॉल करता है गांधी को, बोलता है तुझे कुछ मिलके बताना चाहता हूँ। और ये कॉल मानो ट्रेस हो रहा था और अजहर के एग्जैक्ट लोकेशन पे एक हेलमेट वाला लड़का पहुंच जाता है और अजहर के साथ वो लड़ाई करना चालू कर देता है। उसके पास से मानो कुछ एविडेंस इस लड़के को लेना था, पर तब तक हम देखते हैं कि मेट्रो के अंदर ऑलरेडी पहुंच चुका था गांधी और उस लड़के के साथ अजहर का फेस ऑफ हो इससे पहले गांधी से इसको निपटना पड़ेगा। नजीर शहर को बचाने के लिए गांधी बहुत कोशिश करता है और उस लड़के के साथ वो घमासान फाइट करता है, पर उस लड़के का स्किल मानो कुछ एडवांस ही था। वो बहुत अच्छे तरीके से गांधी को टक्कर देता है और वो हेलमेट नहीं खोल रहा था। गांधी और नजीर सर बहुत कोशिश करते हैं पर वो लड़का अपना फेस नहीं दिखाता और इन मोमेंट पे वो लड़का गांधी को मेट्रो के विंडो पे दे मारता है और सर पे कांच लगने की वजह से गांधी का सर मानो घूम रहा होता है और वो लड़का अपने जेब से एक चाकू निकालता है और वो नजीर का गला काट देता है। नजीर उधर ही खत्म हो जाता है गांधी के आंखों के सामने और वो लड़का मेट्रो से निकलता है और तभी मानो वो अपना ड्रेस चेंज करता रहता है। तभी हम देखते हैं ये और कोई नहीं, ये होता है गांधी का बेटा जीवन। और तभी मानो चेन्नई में सीएसके का मैच चल रहा होता है। सारे लोग मेट्रो से येलो कलर की जर्सी पहन के निकल रहे थे और गांधी के लड़के ने भी येलो कलर की जर्सी पहना हुआ था, तो गांधी जब पीछा करता है उसे वो ढूंढ नहीं पाता। फिर हमको जीवन के हिस्ट्री के बारे में दिखाया जाता है। असलियत में हॉस्पिटल में जब जीवन चोरी हुआ था वो और किसी ने नहीं, वो चोरी करवाया था मेनन ने, मतलब मेनन जिंदा था। अभी हम पहले वाले ट्रेन वाले सीन पे जाते हैं जहाँ पर पूरा ट्रेन ब्लास्ट हुआ था। उधर मेनन के फैमिली भी थे। वो ट्रेन ब्लास्ट की वजह से उसकी पूरी फैमिली मर चुकी थी, सिर्फ वो ही जिंदा था। वो भी वो जमीन पे गिर चुका था और उसके सारे कपड़े में मानो आग लग चुका था। तभी वो ये खुराफाती प्लान सोचता है कि बेटे से बाप को मरवाएंगे। तो उसने एक लोकल गैंग से बच्चे को पहले अगवा कराया, फिर उस बच्चे को इतना टॉर्चर कराया, उससे भीख मंगाया कि वो सब कुछ भूल जाए, उसकी पुराना सारा पास्ट वो भूल जाए। और उसने वो जले हुए बच्चे का भी उधर प्लान कर दिया था कि गांधी को लगे कि उसका बेटा जीवन मर चुका है। पर जब लोकल गैंग गांधी के लड़के को परेशान कर रहा होता है और टॉर्चर कर रहा होता है, एक मसीहा के तरह उधर मेनन आता है और उन सबको मारता है और इस बच्चे को बचाता है। पर ये छोटा बच्चा समझ रहा था कि मेनन ने उसे बचाया है। असली में कल्प्रिट तो मेनन है जिसने ये पूरा खेल रचा था। इसमें ये शामिल नहीं था कि इन लोगों को ये मार देगा। फिर उसे छोटे से वो बड़ा करता है और ये विश्वास दिलाता है कि वही उसका असली पापा है, जो कि बायोलॉजिकल नहीं है, उसने उसको बचाया है। और धीरे धीरे अपना पूरा कारोबार, बिजनेस वो जीवन को सौंपता गया। और जब वो थोड़ा बड़ा हुआ उसने खुद ही बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। वो गन चलाना सीख गया, स्मगलिंग वगैरह करना सीख गया। तब एक दिन मेनन उसके सामने रोता रहता है और बोलता रहता है, जिसने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया वो और कोई नहीं, तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर गांधी है। अब मैं बेटा तुम्हें ये नहीं बोल सकता कि तुम उसकी जान ले लो, इससे अच्छा मैं खुद सुसाइड कर लूं, क्योंकि एक बेटे के हाथ मैं एक बाप को नहीं मरवा सकता। पर मानो जीवन कुछ अलग ही आंसर देता है। ये सुनने के बाद वो खुश नहीं और गुस्सा हो जाता है कि उसके पापा को कोई तकलीफ दे रहा है, मतलब मेनन को, और कोई नहीं उसका बायोलॉजिकल फादर गांधी होता है। वो ये बोलता है उसको कितना तरपा के मारना है पापा वो आप डिसाइड करोगे। फिर प्रेजेंट डे में हम देखते हैं कि जीवन सबसे बच के घर में शांति से रह रहा होता है, किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं था और वो एक एक करके सैस के मेंबर्स को मार रहा था, मतलब जो गांधी के करीब है। और वो कोई तो बड़ा प्लान के बारे में बात कर रहा होता है और ये भी बुलाता है कि पापा आपको वो नजारा देखना चाहिए। फिर वो अपने पापा को दूसरे देश से अपने देश में बुलाता है कंटेनर के थ्रू। नाम वगैरह वो अपने पापा का चेंज कर देता है और उसके साथ और टीम मेंबर भी वो लाता है कुछ बड़ा करने के लिए। पर वो कंटेनर नेवी वाले पकड़ लेते हैं सस्पिशियस बोल के और वो सैस टीम को कांटेक्ट भी कर लेते हैं। गांधी अपने फोर्स के साथ उधर पहुंचे इससे पहले जीवन ने फोर्स के एक आदमी के लड़की को किडनैप करवा लिया था। वो और कोई नहीं सुनील होता है, जो कि गांधी का पुराना दोस्त है। गांधी को सुनील की वजह से वो कंटेनर छुड़ाना पड़ता है, फिर भी जीवन उसके लड़की को मार देता है। फिर जब गांधी बोलता है कि नेवी कंटेनर का सीसीटीवी मंगवाने के लिए, तब उस सीसीटीवी में उसे मेनन दिखता है और उसे पता लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ अभी होने वाला है, क्योंकि मेनन लौट के आया है। कंटेनर छोड़ने के लिए उसका दोस्त कल्याण बहुत इंसिस्ट कर रहा होता है, तब उसके ऊपर भी थोड़ा गांधी का शक बैठता है।
और दूसरी जगह हम देखते हैं कि सीएसके का सेमीफाइनल चल रहा होता है मुंबई के साथ और जीवन उधर प्लान करता है कि पूरा स्टेडियम ही वो ब्लास्ट कर देगा। गांधी फिर से सारे क्लू जोड़ने की कोशिश करता है और उसे मिलता है और कोई नहीं, उसी का ही बेटा जीवन, जो कि मेन कल्प्रिट होता है, उसके टीम मेंबर्स को मारने वाला। क्योंकि जीवन के लौटने के बाद ही ये सब कुछ शुरू हो रहा था, वो और अपने घर पे ही ध्यान नहीं दे रहा था, जो कि एक स्पेशल ऑफिसर को पहले देना चाहिए। गांधी जीवन को अरेस्ट करे उससे पहले जीवन ने उसको घायल कर दिया था और जब गांधी को होश आता है वो अपने बीवी और उसे एक जगह बंधा हुआ पाता है और उसके सामने मिनन खड़ा हुआ था। मिनन उसे सब कुछ बताता है कि उसका बेटा जीवन अब क्या कुछ करने वाला है, वो तुझसे नफरत करता है गांधी। तभी गांधी मुस्कुराता है और ये बोलता है, तू अगर विलन है तो मैं तो हूँ गांधी, मैंने तुझसे आगे 2 कदम सोच के रखे हैं। असलियत में तूने मेरा पीछा नहीं, मैंने तेरा पीछा होने दिया और तुझको प्लान बताने के लिए दिया। अब तेरा पूरा प्लान मैं जान चुका हूँ। तभी हम देखते हैं कि सैस टीम उधर अटैक करते हैं और वो मिनन को पकड़ लेते हैं। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि जीवन ने सिक्योरिटी चेंबर का एक्सेस ले लिया था, लोगों को उसने उधर मार दिया था और सारा एक्सेस उसके पास ही था। पर खेल खत्म कहाँ हुआ है। गांधी फिर उधर पहुंचता है मिनन के साथ और उसके सर में बंदूक टान देता है और उसे 2-3 थप्पड़ भी लगाता है और ये देखने के बाद जीवन को बहुत गुस्सा आता है पर वो कुछ कर नहीं पाता। तभी मिनन बोलता है कि बेटा अपना मकसद मत भूलना, मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है। फिर हम देखते हैं कि मिनन की बात सुनने के बाद जीवन ने भी ठान लिया था कि पूरे स्टेडियम को वो उड़ा देगा। वो डेटोनेटर तक पहुंचे उससे पहले ही गांधी उधर जाता है और दोनों में हैंड कॉम्बैट होता है, बहुत लड़ाई होता है और गांधी कोशिश करता है अपने बेटे को समझाने की और फिर से लौट आने की, उसको और एक मौका देता है पर वो मानो पागल हो चुका था। मिनन ने इतने सालों तक जितना जहर उसके मन में घोला है वो उसके ऊपर हावी कर जाता है। वो लोगों को मारना चाहता है पर गांधी एज ए ऑफिसर वो नहीं होने दे सकता। भले वो अगर सिर्फ एक पापा होता तो इधर वो कमजोर पड़ जाता, पर वो एक ऑफिसर है, वो चाकी भी ऐसा नहीं होने दे सकता। फिर वो अपने बेटे को ही शूट कर देता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाता है। लाखों लोगों की जिंदगी बच जाता है और मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और आप लोग जाइएगा मत, हमारा और एक शॉपिंग से रिलेटेड फ्री सर्विस है जहां पर आप इतने डिस्काउंट में फ्लिपकार्ट अमेज़न से चीजें खरीद सकते हो, वो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। हम आपको नोटिफाई कर देंगे कब प्राइस डाउन जा रहा है। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक्स एंड पिन कमेंट से लिंक्स है, हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए।